अस्सलाम वालेकुम। यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी एक पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है। इसका सिंबल ये है, अक्सर आपने वर्ड्स में इस तरह देखा होगा, ये ऊपर की तरफ से आपने इस तरह करना है, ठीक है। देखिए मैंने नीचे मिसालें दी है, लेकिन मिसाल के तौर पर बॉय के बाद जो अपोस्ट्रोफी हमने यूज़ किया है, ठीक है। अक्सर लोग इसको कॉमा कहते हैं, लेकिन ये कॉमा नहीं है, वो एक अलग पंक्चुएशन है। अब अपोस्ट्रोफी इसके इस्तेमाल क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और इनका जो इस्तेमाल है गलत करते हैं। तो उनके मुख्तलिफ यूजेस मैंने आपके लिए लिखे हैं कि कब ये अपोस्ट्रोफी यूज़ होगा, ठीक है। सबसे पहला और सबसे अहम यूज़ जो है अपोस्ट्रोफी का, वो ये है कि इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉजेसिव केसेस। ये आप पॉजेसिव केसेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉजेसिव केस का मतलब सिंपली ये होता है कि कभी कभार हम नाउन के बाद ये लगाए, तो उसके बाद फिर आपने एक और नाउन भी लगाना है, और इस पॉजेसिव केस का या ये अपोस्ट्रोफी का जो यूज़ होगा, जो वहाँ मतलब होगा, वो इस तरह होगा कि ये मलकियत शो करेगा, या जो ऑनरशिप है, जो पोजेशन है, वो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है और उसकी मलकियत में कोई चीज़ है, तो फिर आप उस मलकियत को कैसे ज़ाहिर करेंगे? अपोस्ट्रोफी को इस्तेमाल करके, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर, हाँ, एक और ज़रूरी बात याद रखिए कि ये मलकियत आपने लिविंग थिंग के लिए यूज़ करना है। मतलब लिविंग थिंग हो तो उसके लिए आपने फिर क्या करना है? अपोस्ट्रोफी लगाना है। और अक्सर हम अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। उर्दू में जब आप इसका तर्जमा करते हैं तो अक्सर इसके मीनिंग में का, की, के इस तरह आता है, ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पर एक किताब है और वो एक लड़के का है, बॉय का है, तो इंग्लिश में आप कैसे कहेंगे कि ये किताब उस लड़के का है? तो सिंपली आप इस तरह कहें कि लड़के के लिए आप बॉय लगाएं और फिर अपोस्ट्रोफी लगाए, और अपोस्ट्रोफी के बाद आप एस लगाए, और जो चीज़ इसकी मलकियत में है तो उसके बाद आपने इसके बाद आपने वो मलकियत वाली चीज़ बताने हैं। जैसे कि यहाँ बुक है, तो सिंपली आप कहेंगे कि बॉयज़ बुक। तो उर्दू में इसका मतलब क्या होगा? लड़के की किताब, ठीक है। लड़के की किताब, किताब मुअन्नस है उर्दू में, तो इसकी वजह से हमने की लगाया। या हाँ, तो ये तो सिंगुलर है, ठीक है। जब सिंगुलर नाउन हो और ज़रूरी हो कि वो लिविंग थिंग हो, यानी जानदार हो, तो जानदार नाउन के बाद आपने क्या करना है? अपोस्ट्रोफी और एस लगाना है, बेजान की नहीं, ठीक है। ये बात याद रखिए। वो बेजान के लिए फिर कैसे यूज़ करेंगे क्या, तो फिर नीचे मैंने लिखा है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें एक रूल्स है, और ये रूल है, और ये है कि जब लिविंग थिंग हो और उसकी मलकियत में कोई चीज़ हो और वो सिंगुलर हो, यानी वाहिद हो, तो तरीका ये है कि सिर्फ नाउन लगाए और नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी लगाए और फिर एस लगाए और फिर ये लगाए। अब अगर नाउन ज़्यादा है, मतलब बॉयज़ प्लूरल है, हमारे पास बहुत से लड़के हैं, बहुत से लड़के हैं, तो बॉय का प्लूरल इंग्लिश में कैसे बन जाता है? एस की वजह से बन जाता है। बॉय सिंगुलर हो गया और इसका प्लूरल हो गया बॉयज़। अब हम कहते हैं कि लड़कों की किताबें, ज़्यादा लड़के हैं और उनकी किताबें, तो तरीका क्या है फिर कि आपने प्लूरल नाउन लगाना है, यानी बॉयज़, तो आपने लिख लिया, और इस एस के बाद आपने अपोस्ट्रोफी लगाना है, लेकिन अपोस्ट्रोफी के बाद कोई दूसरा एस आपने नहीं लगाना है। जिस तरह कि आपने यहाँ अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाया, यहाँ आपने अपोस्ट्रोफी के बाद दूसरा एस नहीं लगाना। जो प्लूरल वाला एस है वो काफ़ी है, और सिर्फ आपने उसके बाद आखिर में सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाना है, और फिर जो चीज़ उनकी मलकियत है, यानी नाउन है, वो नाउन आपने लगाना है, ठीक है। तो ये रूल हो गया कि सिंगुलर नाउन का जो पॉजेसिव केस है वो आप इस तरह बनाएंगे कि नाउन लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी लिखेंगे और सिर्फ एस लगाएंगे। और जब प्लूरल हो, लेकिन ज़रूरी ये है कि वो प्लूरल किस तरह बना हो? एस की वजह से बना हो, ठीक है। तो फिर आपने सिर्फ आखिर में उसके अपोस्ट्रोफी लिखना है और फिर जो नाउन है वो लगाना है। लेकिन अगर नाउन इस तरह हो कि वो उनके जो प्लूरल्स है वो एस से नहीं बना हो, जो इरेगुलर प्लूरल हो, जैसे कि मैंने दूसरा एग्जांपल दिया है कि एक आदमी है, मैन है, और आप कहते हैं कि उसकी किताब, तो मैन्स बुक। ये तो सेम टू सेम इस तरह हो गया कि आप पहले नाउन लगाते हैं, फिर अपोस्ट्रोफी और फिर एस, और फिर जो दूसरा नाउन है वो लगाएंगे। लेकिन मैन का जो प्लूरल है वो मैन है, यानी एस से नहीं बना है, ई को आपने लगा के प्लूरल बनाया है। तो फिर आप इसका पॉजेसिव केस से बिल्कुल जो सिंगुलर नाउन का जो पॉजेसिव केस आपने बनाया था उस तरीके से आपने बनाना है, ठीक है। यानी आपने प्लूरल नाउन लगाना है जो एस की वजह से प्लूरल नहीं बना हो, ये बात याद रखें। मिसाल के तौर पर मेन प्लूरल है, तो जब पॉजेसिव केस उसका बनाते हैं तो उसके आखिर में आप अपोस्ट्रोफी लगाए और फिर एस लगाए। तो ये सिर्फ डिफरेंस है आपने सिंगुलर और प्लूरल नाउन बनाने के जो पॉजेसिव केस है। जब एस की वजह से प्लूरल बना हो तो सिर्फ आखिर में आपने क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी लगाना है, दूसरा एस नहीं लगाना है। और जब एस के अलावा प्लूरल हो, यानी इरेगुलर प्लूरल हो, तो फिर आपने जो उसका पॉजेसिव केस है सेम टू सेम जो सिंगुलर नाउन का बनाया था उस तरह बनाएंगे।
अब जब नॉन लिविंग थिंग है मिसाल के तौर पर, तो एक बात तो याद रखिए कि नॉन लिविंग थिंग कोई चीज़ पोजिस नहीं करता, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप देखिए टेबल है और आप कहते हैं कि उसके जो लेग्स है मतलब लेग्स टांगे, ठीक है, तो आप इस तरह नहीं कहेंगे कि टेबल्स लेग्स, ये गलत है क्योंकि टेबल जो है ये नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग नहीं है, तो आपने नॉन लिविंग थिंग के बाद अपोस्ट्रोफी और एस नहीं लगाना है। अब आप ये कैसे यूज़ करेंगे फिर कि ये उसके मतलब ये मेज़ की टांगे हैं, तो ऑफ इस्तेमाल करके, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप इस तरह कहेंगे कि इस नाउन को आप आगे लगाएंगे कि लेग्स ऑफ द टेबल, ठीक है, टेबल्स लेग गलत है, लेग्स ऑफ द टेबल्स। अब आप कहते हैं कि बॉयज की टांगे, तो फिर आप इस तरह कहेंगे बॉयज लेग्स, ओ तो ठीक है, लेकिन लेग्स ऑफ द टेबल आप कहेंगे। ये तो फर्स्ट यूज हो गया पॉजिटिव केस। सेकंड यूज इसका ये है फॉर मेकिंग कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब है मुख्तसर, मतलब किसी कभी कभार इस तरह होता है कि सब्जेक्ट्स के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो उनको आप कंट्रैक्ट करते हैं, मतलब छोटा करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो ये इसका यूज़ हो गया। मिसाल के तौर पर ही हैज़ है, ही इज़ है, अगर आप इसको शॉर्टकट बोलते हैं तो आप ही के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और आखिर में जो एस है वो लगाएंगे हीज़, या आई एम का जो कंट्रैक्शन फॉर्म है आई एम, तो यहाँ आपने अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया कि ये कंट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। कभी कभार कंट्रैक्शन फॉर्म आप हेल्पिंग वर्ब के बाद जब नॉट आता है तो भी आप कंट्रैक्शन फॉर्म बनाते हैं। मिसाल के तौर पर इज नॉट है तो इसका कंट्रैक्शन फॉर्म कैसे बनाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगाया, इजंट, वाजंट, अपोस्ट्रोफी लगाया, इस तरह अरंट, वोंट। वोंट जो है ये वेल नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है, और शन जो है ये शल नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म है। तो ये दूसरा यूज हो गया कि कंट्रैक्शन के लिए हम यूज करते हैं, छोटे फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज करते हैं। थर्ड यूज इसका ये है टू मेक प्लूरल ऑफ लेटर्स और नंबर्स। कभी कभार जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 और जो लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, ये जब प्लूरल आ जाए तो इसका भी हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे तो प्लूरल बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर पीज है, टीज है, मैं कहता हूँ पीपल को देखिए पी ई ओ पी एल ई, आप देखिए पीपल में कितनी पी है, तो 2 पीज है, तो मैं इस तरह कहूँगा इंग्लिश में कि देयर आर 2 और पीज एंड पीपल। या मिसाल के तौर पर ट्रीटमेंट में देखें टी टी टी, 3 टीज है, तो हम इंग्लिश में इस तरह बताएंगे कि देयर आर 3 टीज इन ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जब लेटर्स और जब नंबर्स इनके जब आप प्लूरल बनाते हैं तो अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और इसके बाद एस लगाएंगे। सिर्फ एस नहीं, आमतौर तो हम प्लूरल सिर्फ एस से बनाते हैं, लेकिन जब लेटर्स हो और नंबर्स हो और इसका आप प्लूरल बनाते हैं तो फिर आपने जो एस है उसके आगे अपोस्ट्रोफी यूज करना है। फोर्थ यूज इसका ये है कि कभी कभार जो अपोस्ट्रोफी है इट इज यूज्ड टू ओमिट नंबर्स या लेटर्स समटाइम्स। कभी कभार आप नंबर्स को ओमिट करके इसकी वजह से, मतलब जब अपोस्ट्रोफी आ जाए किसी नंबर्स के आगे तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ कोई लेटर्स या कोई नंबर्स ओमिट हो गया है। मिसाल के तौर पर 70 जब हम आप देखें तो इसका मतलब 1970s होगा, यानी 70 इस तरह। या मिसाल के तौर पर आपने वर्ड्स देखे हुए बिकॉज, बिकॉज के लिए आपने कभी कभार इस तरह देखा होगा कि कॉज के आगे अपोस्ट्रोफी होता है, यानी बी को उन्होंने ओमिट किया होता है, मतलब नहीं लिखा होता। या कभी कभार अक्सर ओ क्लॉक आपने देखा होगा, ओ क्लॉक, तो ओ के बाद जो अपोस्ट्रोफी लगा है तो यहाँ ऑफ द क्लॉक, यानी ये लेटर जो है ओमिट किए गए हैं अपोस्ट्रोफी लगा के, तो ये एक और यूज हो गया। लास्ट यूज जो मैंने लिखा है वो ये है कि इट इज यूज्ड आफ्टर वर्ड्स शोइंग टाइम, यानी ओ अल्फाज जो कि टाइम शो करते हैं उनके बाद भी हम अपोस्ट्रोफी और एस लगाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आज की क्लास, तो आज के क्लास में इस तरह कह सकता हूँ कि टुडेज क्लास, इन टुडेज क्लास यू लर्नड अबाउट the uses of apostrophe like this. Yeah, tomorrow's class will be about, for example, the uses or the structure of past continuous tense. तो ये थे आज apostrophe जो कि punctuation है, इसकी मुख्तलिफ uses। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। Thank you for watching.